बुंदेलखंड में एक समय खौफ को पर्याय बने दस्यु सम्राट ददुआ के दाहिने हाथ और 3 दशक तक अपराध की दुनिया में हनक रखने वाले ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड राधे उर्फ सूबेदार सिंह अब जेल से रिहा हो गए हैं। करीब 15 साल बाद उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली है और इसके बाद उनके परिजन और समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद के इनको स्वागत करे। करीब 14 साल 11 महीना बाद जेल से रिहा राधे उर्फ सूबेदार बोले कि अब समाज के बीच रह के समाज सेवा करें। करीब 30 साल तक जंगलों में रह के बागी जीवन और 15 साल जेल में रहबो हमायला ने कष्टकारी रहो और अब परिवार के बीच रह के नव जीवन जीवे की कोशिश करें। अपने समय के कुख्यात डकैत रहे राधे पे 1 सैकड़ा से ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज करे गए थे। राधे ने फरवरी 2008 में सतना जिले में सरेंडर करे तो और ऊ के बाद से वे सतना, बांदा और चित्रकूट की जेलन में बंद रहे। राधे के वकील के मुताबिक उन पे लगे मुकदमों की लड़ाई 16 साल तक लड़ी गई और अब जाके उनकी रिहाई हो पाई। 16 साल तक इन केसों को लड़ा गया है। जो सबसे आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का इनको सज़ा हुई थी वो अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है और इनका जो जुर्माना था वो भरा गया है और तब आज ये समय आया है कि उनकी रिहाई हो रही है। कितने मुकदमे थे, कितना जुर्माना भरना पड़ा? 100 के ऊपर मुकदमे थे इनके और 8 मुकदमों में इनको एक में मृत्युदंड हुआ था, एक में आजीवन हुआ था, बाकी 10 साल सज़ा, 7 साल सज़ा, 5 साल सज़ा इस तरह की हुई थी। कुछ अभी पेंडिंग में वहाँ से बेल में है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सबको छोड़ दिया गया है। तो जुर्माना कितना भरना पड़ा करीब? इनको करीब 1 लाख के लगभग जो है समथिंग जुर्माना जमा करना पड़ा। तो अभी ये जमानत में रिहाई हो रही है जी। तो कितने दिन की जमानत मिली है अभी? नहीं, अब जमानत ये पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत परमानेंट दे दी गई है। अब अपील में अगर अपील भी निर्धारित हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। राधे उर्फ सूबेदार सिंह पे 100 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमा थे। इनमें से एक पे मृत्युदंड की सज़ा, एक पे आजीवन कारावास की सज़ा और कई पे 7 साल और 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो इनके परिजनों को कहबो है कि उनके लाने सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब पिता जेल से छूट के परिवार के पास रहें। मेरे पिताजी हैं, श्री राधे पटेल नाम है उनका और समथिंग 14 साल 11 महीने बाद। कितनी खुशी है, किस आरोप में जेल गए? अब जिसका अगर मेरे जगह में कोई भी होता उसका, मान लीजिए आप ही होते और आपके पिताजी आते तो खुशी आपको होती। मैं 15-16 साल की उम्र का था जब समय अब मैंने अपने पिताजी को सरेंडर कराया और मैंने कहा ये सब छोड़िए और जाके अब समाज में रहिए और इसी के उसमें मैंने उनको सरेंडर कराया एमपी से। हम लोगों ने सब कोई, क्योंकि घर के लोग सब लोग परेशान करती थी, पुलिस सबको फर्जी मुकदमे, मुझे भी 302 का मुकदमा फर्जी लगाया जब मैं 15 साल का उम्र का था। अब बताइए 15 साल की उम्र में 302 कौन करेगा? और मेरे साथ में हमारे बड़े भाई माननीय वीर सिंह पटेल जी और माननीय हमारे पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी भी और जितना 16-17 लाख लोग थे सब कोई फर्जी मुकदमे में 302 लगा था। तो हमने कहा कि ये सब चीज़ छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पापा से कहा कि कोई मतलब नहीं है, ये सब दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जो हुआ सो हुआ, जो मान लीजिए। तो अब ये सब चीज़ करना, अब उन्होंने जो किया था वो तो सब आपके सामने, आप सब लोग जानते हैं, सक्षम है। कुछ किया थे या नहीं किए थे हम नहीं कह सकते क्योंकि मुकदमे से बरी हो गए हैं। अच्छा, कितने सालों तक उस क्षेत्र में रहे? अब ये चीज़ हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि मुकदमे बरी हैं तो हम कैसे कह दें कि नहीं रहे हैं या रहे नहीं रहे। रास्ता कोई कहानी बताएं, क्यों गए थे, अपराध की दुनिया को चुना था उन्होंने? दुनिया आपराधिक नहीं थी उनकी, क्योंकि हम उनको कैसे कह दें अपराध, क्योंकि जब मुकदमे ख़त्म हुए हैं तो अपराधी कैसे कह सकते हैं। और हमारे बाबा जी रहे, उनकी ज़मीनों में अवैध कब्जा उब्जा कुछ लोग गाँव किए तो उसमें जो है उन्होंने कुछ 19-20 किया जो है। हाँ, तो क्या किस तरीके के पहले उस तरह झेलते थे, क्योंकि जिस तरह से डकैत के नाम से जाना जाता था? हम अपने पिता को डकैत नहीं कहते, क्योंकि इसलिए क्योंकि समाज में आप कहीं भी चले जाइए हमारे पिताजी डकैत नहीं है, बागी कह सकते हैं आप। आने वाले समय में क्या? अब आने वाले समय में देखिए, पहले तो 60-62 साल के हो गए हैं और मैं छोटी सी राजनीति करता हूँ, ग्राम प्रधान हूँ जो है।
तो आने वाले समय में जैसे जो भी सबको आशीर्वाद मिलेगा वैसे करेंगे, अपने से कुछ नहीं, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, पहले बड़ा नाम जुड़ा था ददुआ जी के साथ की फिगर से, हाँ उनके साथ ही चलते थे, एक दहशत का माहौल था जिले में। जी। क्या लगता है छूटने के बाद लोग वही डर का माहौल महसूस करेंगे? नहीं, ये बताइए, मेरे माननीय वीर सिंह पटेल जी लड़े हैं चुनाव, जो है बड़े भाई जो है चुनाव लड़े हैं। अगर दहशत का माहौल होता तो 1000 वोटों से कैसे हार जाते? उनको तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी। दहशत होती तो कैसे हार जाते वो? ना हारते वो। बताइए आप, 1000 को अंतराल था, इतनी वोटें कैसे पा जाते हैं? उसी क्षेत्र से लड़े हैं जहाँ जो है कहते हैं कि नहीं, यहाँ ददुआ परिवार, यहाँ दहशत माहौल है, यहाँ आतंक किया है, आतंक बाहर निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने मुकदमे थे, कितना मुश्किल सफ़र रहा ये? सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से सब जो है पार हो गया। जैसे काफ़ी लंबा समय आपने 30 साल करीब जंगल में बिताया, 15 साल जेल में निकल गया, 45 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई। अब क्या मतलब समाज के बीच में पहली बार आएंगे 45 साल बाद? अब आप लोगों के बीच में समाज की सेवा करूंगा, जो बन पड़ेगा नहीं। तो क्या लगता है कि सेवा का सही माध्यम क्या है, राजनीति या कुछ और? राजनीति है, हर समाज सेवा है, राजनीति है, हर तरह से की जा सकती है। फिलहाल क्या इरादा है, अभी क्या करना है? फिलहाल तो अभी तो बहुत दिन में जा रहा हूँ घर, परिवार के साथ, आप लोगों के साथ समाज में रहूँगा, फिर देखा जाएगा। तो घर में जाएंगे, छोटे छोटे नाती हैं, पहली बार मुलाकात होगी, कितना इमोशनल पल होगा वो? बहुत का पूछिए ना। अच्छा, अगर बागी जीवन की बात करें तो कैसे इतना लंबा समय, कैसे कितना संघर्ष किया, कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, कैसे इंतजाम होता था? जंगलों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं रहते थे जंगलों में। कहते हैं तमाम बड़े बड़े नेता आप लोगों से जो है सलाह लेने और सहयोग लेने के लिए आते थे जंगल में। तो सर सब लोग पता ही है सच्चाई क्या है, आप लोग सब लोगों को पता है। कुछ सारे आपके हैंड राइटिंग में तमाम सारे खत आए हैं। अरे वो तो बहुत बना लेते, फर्जी बना लेते थे। हम लोग वहाँ तस्दीक तो नहीं करने जाते थे कि कहाँ कौन किसको दे रहा है, ना कोई बताता था नहीं। हमारे नाम का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, हम लोग जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं। हमने किया नहीं और हमारा नाम आ गया है। तमाम लेटर चिट्ठी इधर उधर भेजते थे, नहीं हम लोग जानकारी नहीं होती थी। तो आपको क्यों कूदना पड़ा था इस अपराध की दुनिया में? अखबारों में, अरे तो ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ थी। नहीं, ठीक बोलो अभी कि अब सब करना पड़ा, कुछ पारिवारिक कुछ सामाजिक ऐसी परिस्थिति की हम जाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। कितना पछतावा है अभी? अरे पश्चाताप तो है, इतना जो जीवन एक खत्म हो गया, परिवार से दूर रहे थे दिन से। व्यक्तिगत मुलाकातें थी आप लोगों की? ये देखो बताऊंगा नहीं, अब बाद में मिलेंगे तो बताऊंगा नहीं, नाम अभी कुछ नहीं बता सकते इस विषय में। अच्छा, ये था कि जब रघुवीर सिंह यहाँ पे एसपी थे तो बहुत करीब पहुँच गए थे गैंग के, करीब आप लोग टारगेट में आ गए थे। फिर मुलायम सिंह जी का फोन आया कि नौकरी करनी है, नहीं करनी है। अरे नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। काका थी नहीं, बदनाम करते हैं अधिकारियों को, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। ये धाता में जो मंदिर बनाया गया, कहते हैं कि उसकी दीवार एक बार गिर जा रही थी, फिर किसी संत का अपहरण किया आप लोगों ने, फिर उन्होंने कोई उपाय बताया। बताइए, संत का अपहरण करने से कभी वो होगा मंदिर का? क्यों बनाया गया वहाँ मंदिर? क्या हुआ था, कुछ खास क्या रीजन नहीं, था? वहाँ उस समय ऐसी परिस्थिति थी, वहाँ मनौती मान दिए थे बड़े भैया, तो मान लीजिए। बड़े भैया कौन? ददुआ भाई। क्या मनौती मांगी थी? अरे मान दिया थी, बनवा देंगे हनुमान जी का मंदिर, वहाँ एक बार घिर गए थे, तो वही मनौती पड़ी थी, बजरंगबली में आस्था थी हम लोगों को। एक और मामला है कि जब ये ददुआ की मूर्ति जब लगाई गई, उनके माता पिता की मूर्ति लगाई गई, तो वो किस वजह से लगाई गई? कुछ सपना बाल कुमार जी को आ रहा था बार बार, क्या होता अभी था? वो तो श्रद्धा है उनकी, वही बताएंगे नहीं। आप सभी जेल में मुलाकात करने गए थे उसके पहले? कौन? बाल कुमार तो आते जाते रहते हैं, तो सब आना जाना शुरू था, पहले से सब पारिवारिक संबंध। अच्छा, ये कहा जाता था कि ददुआ के गैंग के पास फायर पावर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब गैंग नेस्तनाबूत हुआ तो उसके बाद कोई असलहे नहीं बरामद कर पाई पुलिस? नहीं, सब बरामद हो गए हैं, ऐसा सब बरामद है असलहे। एमपी में सब दे दिए थे, मध्य प्रदेश में उससे ज़्यादा असलहे होने की बात आती अरे थी। नहीं, सब बहुत सारे लाइट मशीन इधर ले गन, जाके सब जो है इधर उधर ले जाके ख़त्म हो गए। ये हथियार कारतूस कहाँ से आती थी उस अरे समय? हथियार कारतूस कहाँ से आएंगे? और चलो ठीक है, समय आने पर बताओ, आज ही सब पूछ लेंगे तो फिर। अपराध की दुनिया में रहे एक व्यक्ति अगर जेल से निकल के सुधर जावें और अच्छो जीवन व्यतीत करवें तो इससे बढ़िया बात फिर का है, और शायद गुनाहों को जोई प्रायश्चित हो सकत है।
चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली बौछार गिराने। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 2022 सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। प्राथमिक चिकित्सा एवं बुनियादी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाइए। कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार, बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर रोजगार एवं रोजगार के तहत अपना भविष्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारी संस्था के प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्रों में प्रवेश लें। सागर अध्ययन केंद्र क्रमांक 572, छतरपुर अध्ययन केंद्र क्रमांक 370, हटा दमोह अध्ययन केंद्र क्रमांक 578, टीकमगढ़ अध्ययन केंद्र क्रमांक 371, पन्ना अध्ययन केंद्र क्रमांक 569। बुंदेलखंड के साथ मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में प्रवेश लेने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9131652095, 9109449455।